हमें कई बार बोलते हुए सुना ही होगा कि कैसे आए दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती रही है और इसमें कोई शक नहीं है। आप और हम और यहाँ तक कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को खुद ही पता होगा कि वे आए दिन कितने पानी में हैं और जहाँ ईडी तो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में एक्टिव है ही, सीबीआई भी पीछे नहीं दिखी है। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े कई केसेस चल रहे हैं जिसमें कि उन्होंने सीबीआई द्वारा अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया है और इस केस में बेल भी मांगी है और इसके पहले भी उन्होंने ईडी द्वारा अरेस्ट को भी चैलेंज किया हुआ है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जहाँ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने हियरिंग सुनकर दिल्ली सीएम को इलेक्शंस के दौरान इंटरिम बेल दे दी थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भी काफी क्रिटिसिज्म का सामना किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना फैसला मई 17 को रिजर्व कर लिया था और अब जाकर ये फैसला डिस्क्लोज हुआ है तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक खुशखबरी तो है, पर ये खुशखबरी ऐसी है जो शायद दिल्ली सीएम के किसी काम नहीं आने वाली है। तो एक नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसा क्या सुनाया है और कैसे देश के पॉलिटिकल गलियारों में एक बार फिर से सनसनी मचने वाली है। लास्ट हियरिंग में आपको ध्यान होगा कि केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने एएसजी एसवी राजू को खूब फटकारा था और कहा था कि इस केस में ईडी के पास कोई भी न्यू एविडेंस नहीं है तो उन्होंने फिर किस बेसिस पर दिल्ली सीएम को अरेस्ट करके रखा है। एंड स्टेटेड, हाउ डिड केजरीवाल यूज कन्वर्ट कंसील प्रोजेक्ट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? नॉट अ वर्ड अबाउट दैट. Every material in grounds of arrest predates July-August 2023. What is new about केजरीवाल? लेकिन एएसजी एसवी राजू ने पिछले हियरिंग में ही न्यू एविडेंस की बात उठाकर माहौल गर्म कर दिया था। हालांकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी इस बात पर तो और गुस्सा हो गए और ईडी पर एविडेंस को सप्रेस करने का इल्जाम लगा दिया। एक और पॉइंट जो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अब तक केजरीवाल के डिफेंस में कई बार उठाया है वो है नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का और इसी पॉइंट पर ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसने की अपना ऑर्डर रिजर्व किया था ने जजमेंट पर काफी फोकस किया है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से जेल में मौजूद है। अपना ऑर्डर स्टेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पहले तो ये क्लियर किया कि वे बेल के क्वेश्चन की जांच नहीं कर रहे हैं पर अरेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। एंड स्टेटेड, we clarified that we are not examining the question of bail but rather the parameters of section 19. What is the jurisdiction of the court in addressing the grounds of the writ? We have explained the difference between section 19 and other related provisions. और इसी मामले में उन्होंने ये फैसला लिया है कि वे इस मुद्दे को एक हायर बेंच को रेफर करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोचेंगे कि भला इसमें दिल्ली सीएम के लिए खुशखबरी की क्या बात थी, तो आपको बता दें कि इस केस को एक लार्जर बेंच को रेफर करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिल्ली सीएम को इंटरिम रिलीफ दे दी है। जितना आप सुनकर ये शौक है उतने सभी लोग थे जब अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया, We consider whether interim bail should be granted to Arvind Kejriwal, given the fact that the right to life and liberty is sacrosanct and Arvind Kejriwal has suffered incarceration for 90 days and questions referred to above require intense consideration by a larger bench. We direct that Arvind Kejriwal be released on interim bail in connection with the case on same terms and conditions imposed by order dated May 10. तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट को भी कंसिडरेशन के अंडर लिया था और फिर जाकर इस फैसले पर आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस क्वेश्चन पर भी एक विचार किया है कि क्या दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए या नहीं और क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस मामले में एक ऑर्डर दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड, We are conscious that Arvind Kejriwal is an elected leader and the Chief Minister of Delhi, a post holding importance and influence. We have referred to the allegations. While we do not give any directions, as we are doubtful whether a court can direct an elected leader to step down or not to function as a Chief Minister or a Minister, we leave it to Arvind Kejriwal to make a call. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी ऐड किया है कि the larger bench, if deemed appropriate, can frame questions and decide the conditions that can be imposed in such cases. कि हमने आपको बताया कि इस इंटरिम बेल ऑर्डर से शायद ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल उतने खुश दिखने वाले हैं क्योंकि वे अभी भी सीबीआई केस में जुडिशियल कस्टडी में मौजूद है और उनके बाहर आने के चांसेस नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर उनके केस में काफी मदद करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये साबित हुआ है कि शायद दिल्ली सीएम को अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी जैसा कि ईडी ने किया है। आपको बता दें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पीएमएलए के 2 सेक्शन पर काफी ध्यान दिया है और जो है सेक्शंस 19 और 45। जहां सेक्शन 19 पावर टू अरेस्ट से डील करता है, वहीं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए, बेल कैन बी ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस only if twin conditions are satisfied. There should be prima facie satisfaction that the accused has not committed the offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया है कि वी हैव एग्जामिन्ड द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए, नॉट द क्वेश्चन ऑफ बेल. वी क्लैरिफाइड द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 19 and section 45. Section 19 involves the subjective opinion of officers and is subject to judicial review, whereas section 45 is exercised by the court itself. पर वहीं उनका सवाल नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट को भी लेकर था और इस मामले में द बेंच स्टेटेड, however, having said so, we have raised an additional ground which relates to the need and necessity of arrest. We felt that this issue, whether the ground of need and necessity of arrest must be read into section 19, especially in view of the doctrine of proportionality, we have referred those questions to the larger bench. कोर्ट के इस ऑर्डर से तो साफ है कि बीजेपी काफी दुखी रहने वाली है और इस मामले में दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। तो इंटरिम जेल मिली है, हालांकि ये बोला गया है कि वो अभी भी जेल में रहेगी क्योंकि सीबीआई की कस्टडी है। देखिए, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको अपनी जीत समझ रही है, वो कह रही है अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत। के साथ आपको बता दें कि ईडी ने एक कदम दिल्ली सीएम के खिलाफ कुछ दिनों पहले ही बढ़ाया था, जब उन्होंने 7 चार्जशीट में दिल्ली सीएम को किंग पिन वापस से डिक्लेयर कर दिया। मामले में ईडी को फटकारते हुए आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है ईडी। और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है, साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया गया? ये जो प्रमुख आरोपी थे, जो आज प्रमुख गवाह बन गए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा दिया, इस बात की जांच होनी चाहिए। कई दिनों से ये बात पब्लिक डोमेन में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को किस किस कंपनी से कितना पैसा मिला, ये भी सारी इंफॉर्मेशन आज पब्लिक डोमेन में है। और इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जिसके अंदर एक बड़ी रकम उन कंपनियों से मिली है जिन कंपनियों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिए। कुछ उदाहरण जो पब्लिक डोमेन में है, फ्यूचर गेमिंग ने 152 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। मेगा कंस्ट्रक्शन ने भारतीय जनता पार्टी को 454 करोड़ रुपए दिए हैं। जो इस एक्साइज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ईडी के मुख्य गवाह हैं, उनकी भी अगर हम डिटेल्स देखें तो उन्होंने भी करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इनके अंदर जो मेन एक्यूज हैं, पी शरद चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के मालिक के बेटे जो हैं, नवंबर के अंदर पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए। और 8 नवंबर 2023 को इनकी कंपनियों ने करीब 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। और इसके बाद आपको ये बात मालूम नहीं है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आई। जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके की हो रही है तो हमने केंद्र सरकार से तब भी कहा था और आपके माध्यम से आज फिर कह रहे हैं, जब खुल्लम खुल्ला इस तरीके के एक्साइज मामले के एक्यूज भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया दे रहे हैं और फिर वो सरकारी गवाह भी बन रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब कराएगी, ये हमारा सवाल उनसे है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद देश में क्या हलचल मच सकती है। मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।